अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है क्लास 7th का टॉपिक ट्रांसपायरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी जज़ब करती हैं। ये पानी फिर जाइलम वेसल्स के ज़रिए होता हुआ पत्ते तक पहुंचता है। पत्ते इस पानी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। कुछ पानी तो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन कुछ पानी फोटोसिंथेसिस के बाद बच जाता है। तो ये जो पानी बच जाता है ये पत्ते की निचली सतह पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। इस पानी के बाहर निकलने को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल कहते हैं ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी कि पौधे के जो ज़मीन के नीचे एक हिस्सा है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, उससे नहीं, ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है उससे पानी का नुकसान यानी कि बाहर निकलना पानी का, उसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि ये पानी किस तरह नीचे से ऊपर जाता है। आमतौर पर तो पानी ऊपर से नीचे आता है, बारिश हो तब भी ऊपर से नीचे, वैसे पानी गिराएं तो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन पौधे में ये नीचे जड़ों से होकर ऊपर पत्तों तक किस तरह जाता है। तो ये जिस जरिए अमल के ज़रिए होता है उसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। अब हम देखते हैं कि कैपिलरी एक्शन क्या है। बहुत तंग शीशे की ट्यूब्स को हम कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं। वेरी नैरो, नैरो का मतलब होता है तंग। ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। इस कैपिलरी एक्शन को हम एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम मुख्तलिफ ट्यूब्स रख देते हैं। ये हमारे पास बहुत बारीक ट्यूब है, ये उससे मोटी ट्यूब, और ये सबसे मोटी ट्यूब। तो इस बर्तन में जब हम पानी डालेंगे तो सबसे पहले जो बारीक ट्यूब है इसमें पानी भर जाएगा, उसके बाद जो उससे मोटी है उसमें जाएगा पानी, सबसे मोटी जो है उसमें सबसे कम पानी जाएगा। तो ये किस वजह से होगा? ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होगा। दरअसल पानी में दो फोर्सेस अभी इधर काम कर रही हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है, उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। और एक फोर्स वो है जो इस ट्यूब की दीवारों और पानी के दरमियान है। इस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। एडहेसिव फोर्स। बिटवीन वाटर एंड walls of ट्यूब। तो जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। तो जो ये तंग ट्यूब है, जो पतली ट्यूब है, उसमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है, यानी कि वो फोर्स जो वाटर और ट्यूब की दीवारों के दरमियान है वो फोर्स उससे ज़्यादा है जो कि वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। तो फिर पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। चूँकि थिन ट्यूब, ये जो पतली ट्यूब है, इसमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए पानी ज़्यादा इसमें ऊपर मूव करेगा। तो इसी एक्शन को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। क्योंकि जो जाइलम की वेसल्स होती हैं जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था
कि ये पानी की ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं पौधे की जड़ों से लेकर पत्तों तक। तो जो जाइलम की वेसल्स होती हैं वो बहुत पतली पतली नालियाँ होती हैं, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, इसलिए उनमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है। यानी कि एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव। तो जिसकी वजह से पानी जड़ों से ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, ड्यू टू विच का मतलब है जिसकी वजह से वाटर मूव्स अप, पानी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस सारे जो एक्शन है, ये सारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो सारा काम हो रहा है, इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे की जड़ें जो हैं वो मिट्टी से पानी जज़ब करती हैं। यह पानी फिर जाइलम वेसल्स के ज़रिए होता हुआ पत्तों तक पहुंचता है। पत्ते फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं। कुछ पानी तो इस फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो पानी बच जाता है वो पौधे के पत्ते के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। पानी के इस बाहर निकलने को, यानी कि हवा में निकल जाने को, हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि अभी बुखारात बन के वो हवा में उड़ जाता है पानी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन वो है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ पौधे में मूव करता है, यानी कि जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ मूव करता है। तो वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा है कि जो सबसे पतली ग्लास ट्यूब है इसे हम कैपिलरी ट्यूब्स कहेंगे, यानी कि बहुत तंग शीशे की ट्यूब्स को कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं। तो पानी, अब इस जार में हमने पानी डाला हुआ है और इसमें ट्यूब्स भी पड़ी हैं। तो इसमें दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक फोर्स तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, खुद के वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और दूसरी फोर्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स और इस ट्यूब की दीवारों के दरमियान होगी, उसे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो पानी ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो जाइलम वेसल्स भी बहुत तंग तंग नालियाँ होती हैं जिनमें एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स में भी पानी जड़ों से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।